हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। जैसे कि आप सबको पता है, एम्स नॉर्थ सेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो उसकी टेंटेटिव डेट निकाल दी है। 11 सितंबर है गाइस। 4 या 5 मंथ रह गए हैं बस। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। सारे देखिए, सिलेबस तो आपको सारा पढ़ना है, बट जो हम आपको बता रहे हैं वो बेसिकली एनालाइज करके बता रहे हैं। जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। जो नॉर्सेट के हैं, एम्स नॉर्सेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम आपको वो भी अपने चैनल पे जैसे जैसे टाइम पास आ जाएगा हम वो भी आपको सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। बट हमने क्या किया है, उन सारे पेपर्स को एनालाइज करके उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं हर सब्जेक्ट के जो बार बार रिपीट हो रखे हैं। और हम आपको हर एक सब्जेक्ट, जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि मैम आप हर सब्जेक्ट के हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, तो हमने वहाँ से एनालाइज करके क्वेश्चन पेपर में से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपको। ऑलमोस्ट 2-3 सब्जेक्ट्स के हमने आपको बता दिए हैं, ऑब्स्टेट्रिक के, पीडियाट्रिक के, साइकेट्रिक के। तो आप अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। बेसिकली आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसका जो वेटेज है वो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो के थ्रू बता रखा है किन किन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिनकी वेटेज नॉर्सेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। 7 एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा, जिसकी हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वेटेज बनती है। इन सब्जेक्ट्स में से आपके 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आपको वो क्वेश्चंस देख के लगेगा यार शिट, ये तो मुझे आता था। तो बस आपको क्या करना है, अभी जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर लेने हैं, ताकि अगर एक क्वेश्चन भी वहाँ से आए तो आपका वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे बैठे हुए रिग्रेट ना हो कि यार काश मैंने पढ़ लिया होता। आपका वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको एम्स डेली दिलाता है। तो मैं यही बोलूँगी कैंडिडेट्स को, गाइस प्लीज़ जो हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग से, जिसकी मतलब उसको घोट के पी जाइए। उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि एक क्वेश्चन भी आए ना, आप सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग द टाइम वो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लें। बस आपको ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे हम टारगेट हाई जो बुक है, बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली हमने एनालाइज किया है कि उसमें से क्वेश्चंस आए हैं 2020 से भी, 2021 से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं मैम प्लीज़ आप वो बुक से हमें पढ़ाइए। तो हम अपने चैनल पे एक बार हमने ओपिनियन भी लिया है बाय पोस्ट, तो अब देखते हैं क्या कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स रहते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पे हम वी आर प्लानिंग, हम शुरू करने वाले हैं टारगेट हाई बुक। हर एक सब्जेक्ट्स के जो उसमें MCQs हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्लस थ्योरी है, वो सारी स्टडी करने के लिए बाय आपको एक अलग अलग फैकल्टीज़ जिनमें जिनको सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन है वो आपको हमारे चैनल पे पढ़ाएंगे। तो गाइज़ आपका इस चीज़ को लेकर, ये जो हम प्लान कर रहे हैं उसको लेकर क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हम इस पे आगे इनिशिएटिव लेंगे, वरना उससे पहले हम नहीं लेंगे। बाकी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, हमने वहाँ पे डाला है। तो चलिए अब बहुत विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक शुरू करते हैं, जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो भी सारे हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ET ट्यूब पे हो गया, लंबर पंचर पे क्वेश्चन आते हैं कि लंबर पे जो साइड क्या होगी, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। NG ट्यूब पे आ जाते हैं, आपकी कोलोस्टोमी पे आ जाते हैं, थोरियोसेंटेसिस पे आ जाते हैं, ट्रैकेस्टोमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। वाइटल साइन से आ जाते हैं, देखिए क्या बोलते हैं आपका इसका वाइटल्स आ जाते हैं। बेसिकली
बीपी, नॉर्मल बीपी क्या होगा, अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो आपका बीपी क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं वाइटल साइन में। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डोज कैलकुलेशन भी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आ रखा है। एसिड बेस इम्बैलेंस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, 2020 में ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे बेसिकली एक ही टॉपिक से। देखिए 2 शिफ्ट होते हैं हमारे, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में से 4 क्वेश्चन आए थे तुरंत। बाकी देखिए सीपीआर पे क्वेश्चन आते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, पोजीशंस पूछी गई हैं बेसिकली आपकी, ट्रेनबर्ग पोजीशन क्या होती है, सुपाइन पोजीशंस क्या होती है, तो ये ऐसी पोजीशंस पूछी जाती हैं। जैसे कि आपको अगर पेशेंट को अनीमा है तो आप कौन सी कंडीशन देंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे क्वेश्चन आता है, पोजीशंस होगी। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, एथिक्स वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं। सो मैं आपको हर एक टॉपिक को अब उसके अंदर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ, तो आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सबसे अभी हमने बात करी थी कोड ऑफ एथिक्स की और प्रिंसिपल्स की, तो यही चीज़ है, कोड ऑफ एथिक्स और प्रिंसिपल से इंडियन और इंटरनेशनल दोनों पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। नर्सिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है बेसिकली। मास्लो हेस्ट्री थ्योरी, ये तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, किसी ना किसी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो ढंग से कर लीजिए। देखिए आपको सिलेबस तो सारा कवर करना है, बस ये जो टॉपिक्स है ना इनको घोल के पी जाना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपका छूटे ना। नेगेटिव मार्किंग जितना कम हो सके कम कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप करेक्ट क्वेश्चन करके आएंगे उतना ज़्यादा आपकी रैंकिंग ऊपर आने के लिए फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये बोलूँगी, देखिए लैब वैल्यूज़ हो गई हमारी, सॉरी थोड़ा बीच में और थोड़ा और गाइड करना है, लैब वैल्यूज़ हो गई, वहाँ से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो और लैब वैल्यूज ऐसी होती है कि इंसान को याद नहीं होती, तो आप चार्ट बनाइए अपने रूम के आगे लगाइए जहाँ पे आप पढ़ते हैं, ताकि आपकी बार बार उस पर नज़र पड़े और वो लैब वैल्यूज़ आपको याद हो जाए। बिकॉज देखिए लैब वैल्यू से 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, ये तो फिक्स ही फिक्स है। तो लैब वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से कर लीजिए, जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है मेल फीमेल में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ लैब वैल्यूज़ को तो बहुत अच्छे से कर ही लीजिए। फर्स्ट एड पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सीपीआर मैंने आपको बता दिया है क्या रेशियो होता है, कैप के लिए सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग कैसी होगी, क्या पोजीशन होगी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। वाउंड मैनेजमेंट पे, हैमरेज पे, अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कैसे करेंगे आप, उस पर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब हाइजीन पे क्वेश्चन आते हैं, ओरल केयर में आप पोजीशन क्या देंगे, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। आई होप तो आप सब लिख रहे होंगे, मैं बता रही हूँ, अगर हो जाए, अगर थोड़ा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हैंड वॉशिंग टेक्निक में, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा था अभी, तो उसके ऊपर भी हैंड वॉशिंग पे क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। प्रेशर अल्सर केयर, उसकी स्टेजेस पूछी जाती हैं बेसिकली। ऑक्सीजन थेरेपी में आपसे फ्लो रेट पूछेंगे, सक्शनिंग पूछेंगे, और बाकी से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम अपने चैनल पे अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए डालेंगे, तो आप तब आपको पता चल जाएगा वहाँ से। आईवी कैनुला पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ भी रखा है 2020 में आ रखा है ये क्वेश्चन। साइज यूजेस पूछ लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन पूछ लेते हैं, बाकी कैनुला की कोई फ़ोटो लगा देंगे तो ये बताएंगे ये कौन सा साइज़ है कैनुला का, इसका क्या यूज़ होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स के भी यूज क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइप्स उसके यूजेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूट्रिशन नीड पे, जैसे कि एनजीट्यूब वगैरह मैंने आपको बता दिया है। टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं गाइस, इस पे 4 क्वेश्चन आ रखे हैं 2020 में, आप देख सकते हैं एक टॉपिक से, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इससे टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, चांसेस हैं इस बार 2022 में इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। 2020 पे इस पे 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं बेसिकली 2021 के अंदर, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अनीमा पे क्वेश्चन आ रहा है, अनीमा में पोजीशन क्या देंगे आप, किस तरीके से पेशेंट की केयर करेंगे, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या होगा, बिफोर आफ्टर या ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या आप देंगे, जैसे कि पेशेंट को अगर आप सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं तो उस टाइम आपकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी, और सर्जरी के बीच में आपको उसको कैसे प्रिवेंट करना है, और उसके बाद आफ्टर सर्जरी आपका क्या प्रोसेसर रहेगा,
एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद हमारा एसिड बेस बैलेंस, मैंने आपको बताया अभी पहले भी 3 क्वेश्चंस आ रखे हैं इस पर 2021 में। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन इस पर आ रखा है। चेन ऑफ इन्फेक्शन हो गया हमारा, पीपी हो गया, बीएमडब्ल्यू पे तो हर साल क्वेश्चन आता है। तो गाइस बीएमडब्ल्यू को तो अच्छे से कर ही लीजिए। अभी लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आ रखा है। क्या बोलते हैं आप, एक जो कॉटन होती है उसको आप कौन से डस्टबिन में डालेंगे, तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सॉइल्ड कॉटन होती है जो, तो उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन जाती है। तो बीएमडब्ल्यू को बहुत अच्छे से क्लियर करके ले जाइए। एसेप्सिस पे, वाइटल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। रूट पे, ड्रग कैलकुलेशन, मेडिकेशन एरर, राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, नीडल स्टिक जो इंजरी है उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। उसके बाद आपके प्रोसीजर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। स्टेजेस ऑफ डेथ, गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेज ऑफ डेथ इस पे 4 क्वेश्चंस आ रखे हैं बेसिकली। तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। कंफर्ट डिवाइसेस को थोड़ा देख लीजिएगा। रीस्ट्रेन हो गया, स्पूटम एग्जामिनेशन हो गया, स्टीराइजेशन है जो, उस पर 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं। 2020 में भी आए थे, 2021 में भी आ रखे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी स्टेज ऑफ डेथ है, इस पर 4 क्वेश्चंस आ रखे थे, अभी लास्ट ईयर ही आए हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग थे, जो हमने लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उससे निकाले हैं, एनालाइज करके और करके आपके सबके लिए, बिकॉज आप सबकी डिमांड थी कि हमें क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स हमें बताइए जो जिसकी वजह से जो हमें बहुत हेल्प करे और हम अपने सिलेबस को बहुत जल्दी से वाइंड अप कर लें। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप बहुत स्ट्रांगली पढ़ लीजिए और जो सारा सिलेबस है आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। बिकॉज देखिए 20 से लेकर 21 सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो आपको बेसिकली क्या है, आपको जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको 7-8 सब्जेक्ट्स बताए उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इनकी जो वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर वो थोड़ी कम है। तो आप इनको, ऐसा नहीं इनको पढ़ना नहीं है, छोड़ देना है, नहीं इनको भी पढ़ना है, पर उनको मतलब कम वेटेज के क्वेश्चन है उनमें से कम आएगा। तो आप पहले वो कर लीजिए जिनकी ज़्यादा वेटेज है, ताकि आपका 50% पेपर हो वो वैसे ही क्लियर हो जाए। ठीक है। तो और उन सब्जेक्ट्स में से भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आएंगे ही। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आपकी प्रिपरेशंस के लिए हम अपने चैनल पे जो टारगेट हाई है बुक उसको भी लेकर आ रहे हैं, ताकि वो बहुत जल्दी हेल्प करे आपको, और जो आपका एक ड्रीम एम्स है उसकी तक हम आपको ले जाएं, उस तक हम हेल्प करें आपकी उस एम तक पहुंचने के लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। बिकॉज इस साल का जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली थोड़ा इजी थोड़ा डिफ़िकल्ट आने वाला है। जैसे कि लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बताया जा रहा था कैंडिडेट्स के थ्रू। सो इस बार कह रहे हैं थोड़ा नॉर्मल होगा, बट अब हमें आगे जो हमारी है चीज़ें हैं उसके लिए हमें रेडी रहना है। और देखते हैं कैंडिडेट्स को बस मैं यही बोलूँगी, होप फॉर द बेस्ट गाइज। आपको जो अपना ड्रीम एम्स है वो आपको मिल जाए। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। बाकी अगर आप कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। जस्ट कीप सपोर्टिंग, जस्ट कीप लविंग लाइक दिस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। और शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों में ताकि उनको भी हेल्प मिले। बाकी और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं as soon as possible. Thank you so much.